गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी जेबी ब्रूनर्स वाली, डिस्कवरी लर्निंग से सिद्धांत के बारे में जो बताया हुआ था, उसी के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स जो बचे हुए हैं ये भी ब्रूनर्स से ही रिलेटेड है, ब्रूनर्स के द्वारा ही दिए गए हैं। आज हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और ब्रूनर ने इस बारे में क्या कहा है। ओके, तो क्या है स्कैफोल्डिंग्स, चक्रीय पाठ्यक्रम। क्या है स्कैफोल्डिंग्स? यह सिद्धांत जो है वह भी ब्रूनर्स द्वारा दिया गया। देखो ये चीज़ याद रखनी है कि डिस्कवरी लर्निंग्स तो जो था, जिसमें 3 स्टेजेस के बारे में जो था ना, वह ब्रूनर्स के द्वारा बताया गया था। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है, वो चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो भी ब्रूनर्स से ही रिलेटेड थी, क्योंकि वो जो सिद्धांत या थ्योरी जो थी डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर्स ने ही दी थी। उसके द्वारा कुछ और पॉइंट्स भी बताए गए हैं, स्कैफोल्डिंग्स भी हैं, चक्रीय पाठ्यक्रम्स भी हैं। ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट जो था फीचर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग्स, तो आज हम इनके बारे में बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि स्कैफोल्डिंग से जो था ना क्या होता है। स्कैफोल्डिंग्स में जो था ना, ब्रूनर्स ने क्या बताया हुआ है, स्कैफोल्डिंग्स का अगर हिंदी में अर्थ हम समझते हैं तो एक सहायतापरक व्यवहार होता है। क्या होता है कि किसी चीज़ की हेल्प करना, किसी की हेल्प करना स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड जो था ना होता है। यानी कि बच्चा जो होता है, जब कोई भी बच्चा जो होता है ना, जब वह नया काम करता है तो एक टीचर्स का कर्तव्य बनता है कि वह शिक्षार्थी को जो था ना सहायता प्रदान करे। क्या करे? पहले उसे वह ज़्यादा सहायता प्रदान करे, लेकिन जब बच्चा उस चीज़ को धीरे धीरे करना सीख जाता है, धीरे धीरे करना उस चीज़ को जब बच्चा सीख जाता है, तो उसके बाद उसकी सहायता जो हेल्प जो करने वह धीरे धीरे कम कर दो। तो स्कैफोल्डिंग्स के अंतर्गत क्या आता है? स्कैफोल्डिंग से, जिसको हिंदी में सहायतापरक व्यवहार के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था स्कैफोल्डिंग्स का, वैसे तो जो था ना वाइगोत्स्की के द्वारा भी किया गया है, लेकिन अगर सबसे पहले की अगर बात की जाती है तो ब्रूनर्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ब्रूनर द्वारा किया गया है। इसमें एक टीचर का जो कर्तव्य होता है, बच्चे का जो था ना शुरुआत में जो था ना वह हेल्प करके कोई भी कार्य जो था ना वह सिखाना होता है। जैसे जैसे बच्चा उस कार्य को करना सीख जाता है तो उसकी जो हेल्प होती है वह धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा उस कार्य को स्वयं ही करने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें जो था ना टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है तो उसमें बच्चा जो होता है वह ज़्यादा एक्टिव रहता है। और जो था ना टीचर जो होता है वह बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि वह पैसिव बनकर से रहता है, लेकिन वह जो था ना अपनी सहायता धीरे धीरे कम करनी शुरू कर देता था कि बच्चा उस कार्य को स्वयं कर सके। तो स्कैफोल्डिंग्स का जो टॉपिक्स है वह भी ब्रूनर्स से ही जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक से जो था वह चक्रीय पाठ्यक्रम से, स्पाइरल करिकुलम। यह भी जेबी ब्रूनर्स से ही रिलेटेड है। इसमें क्या बताया गया है कि जब बच्चे को कोई भी कार्य जो सिखाया जाता है तो वह सरल टू जटिल होता है, वह सरल से जटिल की ओर ही जो था वह होता है। इसमें हम बच्चे को, यानी कि इसमें बच्चे जो था इस तरह से चलता है, यहाँ से चला यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे बच्चे का विकास ऐसे चलता है। ऐसे चक्रीय रूप में जो था ना ऐसे बच्चे का विकास जो होता है वह ऐसे चलता है, ऐसे। ओके, तो ये जो पॉइंट जो दिया हुआ वह भी ब्रूनर्स से ही जो था ना वह संबंधित है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बालक की समझ व कक्षा का स्तर बढ़ता है वैसे ही उसका कठिनाई स्तर भी बढ़ता चला जाता है। जैसे बच्चा या सबसे पहले स्कूल में गया, यहाँ पर हल्की सी कुछ एक्टिविटी सीखेगा, फिर वह यहाँ से चला ऐसे चला, फिर आगे बढ़ा, फिर वह आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ा, फिर और नेक्स्ट क्लास में बढ़ेगा, फिर और बड़ा हो। तो इस तरह से जो था ना वह जो चक्रीय जो सिद्धांत जो दिया गया वह भी ब्रूनर से ही रिलेटेड है। तो जैसे जैसे बच्चे की समझ और कक्षा का स्तर भी बढ़ता जाता है, वैसे ही बच्चे की कठिनाई का स्तर भी बढ़ता जाता है। वैसे तो इसे शुरुआत में हम सरल से सिखाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इस तरह से विकास जो होता है, उसकी स्टडी जो होती है, उसकी लर्निंग्स जो होती है वह ऐसे चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट फीचर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग्स। डिस्कवरी लर्निंग से आप समझ ही गए होंगे
यह जो ये भी ब्रूनर से ही संबंधित है कि स्वयं खोजने के लिए जो था ना वह बच्चे को प्रेरित करना होता है। क्या करना होता है कि स्वयं खोजने के लिए बच्चे को प्रेरित करना होता है। देखो ये देखो, इसमें हमने क्या बताया था स्कैफोल्डिंग्स में कि बच्चे की जो था ना शुरुआत में हेल्प करो। जैसे जैसे बच्चा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है तो उसकी हेल्प कम करनी शुरू कर दिया। स्कैफोल्डिंग से संबंधित तो जे बी ब्रूनर ने इस सिद्धांत को दिया हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक, दूसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा था वह था चक्रीय पाठ्यक्रम, कि हम बच्चे को किस तरह से सिखाते हैं, किस तरह से बच्चे की लर्निंग से होती है। ओके, अब नेक्स्ट जो दिया हुआ फीचर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग है कि बच्चा जो होता है डिस्कवरी के द्वारा, अपने खोज के द्वारा, अपनी स्वयं के समझ के द्वारा कोई भी नया कार्य जो था ना करता है उसको डिस्कवरी लर्निंग का। इसलिए ये जो पॉइंट है ये भी ब्रूनर से ही रिलेटेड है। जैसे इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना उसका सक्रिय योगदान से होता है, उसको जो था ना समुचित अवसर प्रदान किए जाते। ये नहीं होता कि बच्चा अगर किसी कार्य में फेल हो जाता है उसको दोबारा से करने न दिया जाए, नहीं, उसको अवसर से दिए जाने चाहिए समय समय पर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लासेस जिसमें हमने इन 3 पॉइंट्स को जो था ना वह पढ़ा हुआ है, जो किससे रिलेटेड हैं। ये भी जे बी ब्रूनर से ही जो था वह संबंधित है। ओके।